राम लक्ष्मण भी वहां पहुंचे थे, लेकिन उसमें भी एक कथा आती है। रावण दिन में नहीं रात को ही पहुंच गया कहा यज्ञशाला में कि देखो तो इसमें कितनी शक्ति है, धनुष में उठा लूंगा नहीं, तोड़ दूंगा नहीं, रात को ही ऐसी कथा आती है। और उसी समय बाणासुर पहुंच गया। रावण बाणासुर दोनों उस समय के बड़े योद्धा थे। और बाणासुर ने कहा, रावण ने बाणासुर से कहा जरा उठा के देख धनुष को। बाणासुर ने कहा मैं तो सीता जी को, जानकी जी को माता जी मानता हूं, माता जी करके पूछता हूं, मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूं। और रावण धनुष को तू भी नहीं उठा सकता, तू ही उठा के देख। इनका दोनों को रात को ही वहां पर एक तरह से वार्तालाप हुआ। और उसी समय क्योंकि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी, प्रभु की ऐसी इच्छा थी, उसी समय आकाशवाणी होती है कि रावण तेरे नगर में आग लगी हुई है और तेरी लड़की को उठा करके राक्षस लोग ले जा रहे हैं, तो जल्दी जा और अपने नगर की लंका की आग बुझा। और रावण वहीं पे प्रण करके आया कि जानकी जी अभी तो मैं तुझे नहीं ले जा सका, लेकिन एक दिन जरूर लंका में ले जाके रहूंगा। अरे राम फिर वहां से रात को ही भाग गया। बाणासुर ने तो प्रणाम किया ये धनुष को, उसने नहीं कुछ भी किया। आप सभी जानते हो भगवान श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी से उनका रिश्ता हो गया। सभी को ये कथा सुनते ही हैं। उसके बाद परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ। और कहने का मतलब ये है क्योंकि जो मुख्य मूल बात है, जो मुख्य कथा है, मुख्य जो पाठ है, वो हमारे आचार्य पंकज जोशी जी द्वारा रोज होता है 3-4 बजे के लगभग। और ये तो प्रवचन है बीच बीच में, जिसका हम लोग कोशिश करते हैं कुछ थोड़ा बहुत। तो भगवान के नाम का कीर्तन मनन, प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरी मम कथा रति प्रसंगा। ये दूसरी भक्ति में आता भगवान की कथाओं को सुनना, श्रवण करना। गुरु पद पंकज सेवा और गुरु के चरणों की सेवा। गुरु पद पंकज सेवा चौथी भक्ति अमान, 5वीं भक्ति मेरी है, ये मेरी चौथी भक्ति है। और मंत्र जाप दृढ़ विश्वास करके मैं बार बार कहता हूं। बहुत लोग कहते हैं महाराज हम भी मंत्रों का जाप तो करते पर फल नहीं मिलता। जब तक आप एकाग्र चित्र हो करके दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप नहीं करोगे, तब तक मंत्र से कोई फल नहीं मिलेगा। और जब समर्पण भाव से एकाग्र चित्त हो करके पूर्णता से जाप करोगे, तो यहां पे मैं नहीं कह रहा, ये लिखा है मंत्र मंत्र जापे। रामायण भी कह रही है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है। तुलसीदास जी तो एक खाली नामित है, असल तो भगवान शिव है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि रामचरितमानस शिव जी ने रची है। क्या रची महेश, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाए सुश्याम रे शिवासन आशा। मंत्र जाप नम राम
पंचम भजन सुवेद पर गाता। सपने हो नहीं देख ही पर अभी आजकल मोबाइल का युग है, ऑनलाइन सब चलता है भाई। वृद्धावस्था में बुढ़ापे में सुखी कैसे रहे, इस पे चर्चा हो रही थी। पहली शर्त, 50 साल की उम्र के बाद गाली देना बिल्कुल बंद। अपने बच्चों को भी गाली मत दो, नौकरों को भी गाली मत दो, छोटों को भी गाली मत दो, बड़ों को भी गाली देना बंद कर दो। कब? 50 साल की उम्र के बाद। क्रोध बिल्कुल बंद। यदि आप सुखी रहना चाहते हो, बहुत बड़ा सूत्र है, बस गाली देना बंद कर दो और जो भी काम आप चाहते दूसरे करे, नहीं दूसरे कर रहे तो अपने आप कर लो जितना हो सकता है, कहना नहीं किसी को। क्रोध बंद, गुस्सा बिल्कुल नहीं, तो फिर आप सुखी रहोगे। गाली नहीं दोगे, क्रोध नहीं करोगे तो बच्चे, नौकर, बल्कि पड़ोसी भी आपका हालचाल पूछेंगे। जो भी आपका कार्य होगा वो आके चुपचाप कर भी देंगे। लेकिन अगर आप गाली दोगे, चिड़चिड़ा स्वभाव रखोगे तो कोई नहीं आएगा। यहां वही कह रहे, साधव जथा लाभ संतोषा, जितना भी मिले उसी में संतोष रखो। साधव जथा रे लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखई पर दोषा। दूसरे के धन को, दूसरे के दोष को सपने में भी मत देखो। दोष देखना, अपना देखो, सुधारो। साधव जथा लाभ संतोषा, और जितना भी दिया उस परमपिता परमेश्वर ने आपके कर्म से, आपके भाग्य से, आपकी मेहनत से, जो भी आपके भाग में दिया है, बस उसमें संतोष रखो, दूसरे का मत देखो। संतोष सबसे बड़ा धन है। गज धन, गोज धन, बाज धन। पढ़ते समय हमारे कोर्स में आया, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। गज धन, गज माने गजधन, गोजधन, हाथी, घोड़े, इनको कह रहे गजधन। गज माने घोड़े, गजधन, गोजधन, हाथी, गजधन, गोजधन, बाजधन, बाजी माने जो बजता है, रुपया, पैसा, धन दौलत, सोने चांदी के सिक्के। गजधन, गोजधन, बाजधन और रतन धन खान। और इनसे बड़ा कौन सा धन है? रतन। और रतन धन खान। जब आओ संतोष धन सब धन थोड़ी समान। जब संतोष हो जाता है, आदमी अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, तो फिर उसके सारे धन मिट्टी के समान है, कुछ नहीं है। फिर ये जब तक ही है।
अर्थात संतोष सबसे बड़ा धन है। जो भी आपको भगवान ने दिया, यहाँ पे ये वही कह रहे हैं, सातम तथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, आठों में सब जग दिखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवीं भक्ति मेरी है, आठों मुंह में सब जग देखा, सारा संसार मेरे अंदर देखो और सारे संसार में मुझे देखो। ऐसा है ये, क्या भगवान नहीं बोला? ऐसी कोई जगह है संसार में? आपने कोई ऐसी जगह देखी जहाँ भगवान ना हो? आठों मुंह में सब जग देखा और वो तो संत अधिक कर लेखा। और भगवान ने संतों को अपने से भी ज्यादा महत्व दिया है। मोते संतो अधिक कर लेखा। और याद भी रखना, मैंने भी अपने जीवन में एक घटना बहुत देखी है। यदि आप भगवान को ऊंचा नीचा बोल दो, भगवान की परवाह